हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। यह भारत की केंद्रीय भर्ती संस्था है। यह भारत की एक केंद्रीय भर्ती संस्था है। केंद्रीय भर्ती संस्था या अधिकरण है। यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से स्थापित किया गया है। क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से स्थापित किया गया है। इसका उल्लेख आर्टिकल 324 से लेकर 315 से लेकर 323 तक किया गया है। इनका उल्लेख, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 में किया गया है। 14 में किया गया है। अब देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की संख्या कितनी होगी? तो अध्यक्ष 1 होते हैं और सदस्य की संख्या कितनी होगी यह हमारे संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है। इनके निर्धारण की शक्ति राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। यानी संघ लोक सेवा आयोग के संरचना कैसी होगी यह निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। इसकी संरचना का निर्धारण राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया। सामान्यतः इसमें अध्यक्ष समेत वर्तमान में 10 सदस्य होते हैं, या 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो एक अध्यक्ष होते हैं इसमें और 9 सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में एक अध्यक्ष और 9 सदस्य। अब है कि इनकी नियुक्ति, तो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इनकी योग्यता का भी हमारे संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। यानी योग्यता का भी उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन ये निश्चित है कि कम से कम इसके आधे सदस्य, यानी 10 में से 5 आधे सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन, केंद्र सरकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार
केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम उसे 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो, उन व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य बनाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल को यदि हम देखें तो कार्यकाल अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी जो पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए तो पद से हटाए जाएंगे या उसकी कार्यकाल से उसे मुक्ति मिल जाएगी, या 6 वर्ष यदि पूरा हो जाएंगे तब उसे कार्यकाल से मुक्ति मिल जाएगी। अब है कि उनको पद से कैसे हटाया जाए। पद से कैसे हटाया जाए, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। इनके लिए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। उस प्रावधान के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद से हटाया जाता है। कुछ स्थिति है जो हम देख लेते हैं। जैसे पहला है, यदि यह दिवालिया हो जाए, यदि यह दिवालिया घोषित हो जाए तो इनको पद से हटाए जाएंगे। दूसरा है, यह वैसा काम करें जो इनके कार्य क्षेत्र से बाहर हो, इनकी शक्ति से बाहर हो, तो उस स्थिति में भी इनको पद से हटाए जाते हैं। शक्ति से बाहर जाकर काम करने, बाहर जाकर कार्य करने की स्थिति में इनको पद से हटाया जाएगा। तीसरी स्थिति है कि ये शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ हो। तीसरी है, जब ये शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो, असक्षम हो, तो उस स्थिति में भी इन्हें पद से हटाया जाता है। चौथी स्थिति है कदाचार। कदाचार 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 की स्थिति में इनको पद से तभी हटाए जा सकते हैं जब इसके लिए जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय की एक कमेटी इसकी जांच करेगी और उस जांच के बाद वह पाएगी कि वाकई में कदाचार में लिप्त है, तो उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को ये निर्देश देते हैं कि इनको पद से हटाया जाए। इस स्थिति में राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं इनको पद से हटाने के लिए। तो चौथी स्थिति हमने कदाचार देख लिया। सर्व लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष दो स्थिति में, दो ऐसी स्थिति है कि दो स्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। पहला है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उस स्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरी स्थिति है कि वह कार्य करने में असमर्थ हो या अनुपस्थित हो। पहला, असमर्थ हो या अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो। तो इन कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लेकिन ये लोग
कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि अध्यक्ष अपने पद को ग्रहण न कर लेते हैं या नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। तो हमने देख लिया कि कार्यवाहक अध्यक्ष। अब इनकी सेवा शर्तें का जो निर्धारण है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का और अध्यक्ष का, सेवा शर्तें का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनको जो वेतन, भत्ता और पेंशन मिलता है वो भारत की संचित निधि से मिलता है। वेतन, भत्ता और पेंशन भारत के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से दिया जाता है। इसके वेतन, भत्ते, पेंशन पर किसी प्रकार की मतदान नहीं होती। मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद, यानी जब ये पद से हट जाते हैं तो उसके बाद ये किसी राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य दोबारा नहीं बन सकते, लेकिन यदि सदस्य की बात की जाए तो इनके जो सदस्य होते हैं, जब उनका कार्य पूरा हो जाता है और जब ये हट जाते हैं तो उसके बाद किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं और संघ लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष ये बन सकते हैं। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ये बन सकते हैं। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, यानी अगले कार्यकाल के लिए वो नियुक्त नहीं किया जाता, दोबारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। अब इनके अलावा देख लेते हैं इनसे संबंधित संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं। इनका कार्य है भर्ती करना, सिविल सेवकों की भर्ती करना, अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा के लिए, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा के लिए अधिकारियों की भर्ती की जाती है। इसके अलावा संसद इनके कार्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। संसद को यह अधिकार है कि इनके कार्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। यह क्या काम नहीं कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग पिछड़ी जातियों से संबंधित जैसे आरक्षण का प्रावधान है, उनकी नियुक्ति की व्यवस्था हो, इस संदर्भ में वो अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनसे संबंधित कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। जैसे
नियुक्ति के संदर्भ में हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की नियुक्ति के संदर्भ में हो। इसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो संघ लोक सेवा आयोग के जो पद हैं, इनके जो पद है, पद के संदर्भ में यानी इनके जुड़े कोई मामले में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वो परिवर्तन तब करेंगे जब 14 दिन तक उन परिवर्तन के विषय को संसद के समक्ष रखना अनिवार्य है। संघ लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। इनकी जो सिफारिश होती है, इनका जो परामर्श होता है, वो कोई संसद का विभाग या मंत्रालय खारिज नहीं कर सकता है। इसके लिए संसद के द्वारा एक कैबिनेट बनाई जाती है, और वो कैबिनेट इसके लिए संसद की जो कैबिनेट होती है, दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखते हैं। इनकी जो परामर्श होती है, इनकी जो सिफारिश होती है, वो संसद के कोई एक विभाग या मंत्रालय खारिज नहीं कर सकता। इसके लिए कैबिनेट स्तर के माध्यम से एक समिति का गठन किया जाता है, और वो समिति की स्वीकृति के बाद ही वो खारिज किया जा सकता है। अब संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उनको देख लेते हैं। तो हमने पहले ही बताया था कि इनका उल्लेख आर्टिकल 315 से लेकर 323 में किया गया है। तो आर्टिकल 315 क्या है? 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। 316 में इनकी नियुक्ति और उसकी अवधि, नियुक्ति और अवधि यानी वो कितने दिन तक अपने पद पर रहेंगे, इनका वर्णन किया गया है। 317 में इनका निलंबन है या पद से कैसे हटाए जाएंगे, उनका उल्लेख है। आर्टिकल 320 इनके कार्यों का उल्लेख है, और आर्टिकल 323 ये जो अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, उनका उल्लेख है। प्रतिवेदन, ये जो अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, उनका उल्लेख आर्टिकल 323 में है। इसके अलावा भी कुछ और भी आर्टिकल्स हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अक्सर परीक्षाओं में इन आर्टिकलों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमने
संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको एक एक करके डिस्कशन किया। चलिए मिलते हैं फिर नए दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।